आमतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कोई भी बयान बिना सोचे समझे नहीं देते। नफा नुकसान की परवाह किए बगैर वे रणनीति के तहत ही बोलते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ एक्स पर उनकी पोस्ट भी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है। भाजपा और आरएसएस की तरफ को राज्यसभा के लिए उनके दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है। बता दें, लगभग 3 माह बाद 9 अप्रैल 2026 को दिग्विजय का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तब वे खुद पर फोकस बनाकर रखना चाहते हैं ताकि उनके फिर से राज्यसभा जाने की संभावना बनी रहे। 9 अप्रैल 2020 को जब दिग्विजय राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उससे पहले राज्यसभा की वजह से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। दोनों ही राज्यसभा के लिए प्रमुख दावेदार थे। कांग्रेस दिग्विजय को पहला और ज्योतिरादित्य को दूसरा प्रत्याशी घोषित कर रही थी, जबकि पार्टी के पास एक प्रत्याशी को जिताने लायक ही सदस्य थे। इससे नाराज सिंधिया बीजेपी में अपने साथ इतने विधायक ले गए थे कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इस बार भी कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के 5 दिग्गज राज्यसभा के लिए दावेदार हैं, लेकिन दिग्विजय फिर एक मौका चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी और संघ की तारीफ को कांग्रेस में दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे तो 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें दिग्विजय के अलावा बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। 2020 की तरह ही इस बार भी कांग्रेस राज्यसभा की एक ही सीट जीत सकती है। इसके लिए कांग्रेस से वरिष्ठ नेता दिग्विजय के अलावा कमलनाथ, जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन, अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल प्रमुख दावेदार हैं। सभी राज्यसभा के लिए प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ विधायक हैं और दिग्विजय राज्यसभा सदस्य हैं। शेष किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस में एक वर्ग दिग्विजय के बयान को इसी से जोड़कर देख रहा है। बीजेपी और संघ की संगठन शक्ति की तारीफ के बाद अपवाद छोड़कर कांग्रेस में दिग्विजय का विरोध हो रहा है। शशि थरूर जैसे कुछ नेता ही समर्थन में आए हैं, वहीं कांग्रेस में उनकी निष्ठा पहले से ही संदिग्ध है। दूसरी तरफ बीजेपी में उनके बयान का स्वागत हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिग्विजय को भाजपा में आने तक का ऑफर दे दिया। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय को सरकार पटेल जैसा सच बोलने वाला साहसी बता दिया। वहीं कैलाश पहले भी अगर हम देखें तो विधानसभा के अंदर दिग्विजय के कार्यकाल की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि दिग्विजय ने बीजेपी में आने के ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि वे संघ और बीजेपी के घोर विरोधी हैं और हमेशा बने रहेंगे। राजनीति में दिग्विजय के बयान को कांग्रेस के अंदर वरिष्ठों की उपेक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में सारे निर्णय जीतू पटवारी उमंग सिंघार की जोड़ी ले रही है। वरिष्ठों की पूछ परख कम हो गई है। यही स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है, जिसको लेकर यहाँ पर दिग्विजय के अगले कदम पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आप भी बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।